अस्सलाम वालेकुम। मेरे अभी हलक़ा बने हैं। रूटीन मेरा ख़राब हो गया दोबारा। और बहुत मुश्किल से मैंने रूटीन ठीक किया था। एट दिस पॉइंट मैं समझ चुका हूँ कि रूटीन अपना कैसे ठीक करता है। सवाल ये उठता है, मेरा रूटीन ख़राब हुआ, अब मैं गाइड कैसे करूँगा? तो असल बात यह है कि मुझे करना आता है। इमरजेंसी थी जिस वजह से मुझे जागना पड़ा, वरना जनरली मैं रूटीन के मुताबिक दिन गुजार सकता हूँ। अच्छा, ये मसला होता है किसके साथ है? तो जो लोग कंप्यूटर काम करते हैं, स्पेशली रात पे कंप्यूटर काम करना पड़ेगा, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि क्या चीज़ पहले है उनके लिए। क्या उनके लिए हेल्थ पहले है या उनके लिए पैसे पहले? तो अगर वो पैसे पहले रख रहे हैं तो हेल्थ का कबाड़ा हो जाएगा और इवेंचुअली पैसे भी बुरी तरह ज़ाया होंगे। जब हम रात को सोते हैं, जो हीलिंग रात में होती है वो दिन में नहीं होती। एज अ बॉक्सर रिसेंटली मैंने जिमिंग भी कई महीनों से कर रहा हूँ। मैं बता सकता हूँ कि नहीं है दिन की नींद में रिकवरी। इवन मैं कुछ दोस्त इख्तलाफ करता हूँ मुझसे कि यार अगर कमरे में अंधेरा करके सो जाओ तो हो जाती है रिकवरी। मुझे ऐसा फील नहीं होता। मैं स्टिल सुबह की नींद लेने के बाद, वो सुबह की नींद से मुराद रात भर जागे, फजर पड़ी, फिर सोए और फिर ज़ोहर में उठ गए ना, तो एक तरह से सुबह की नींद हुई ना ये। या फिर आ, फजर की भी कुछ देर बाद तक जागते रहे, फिर सोए और फिर ज़ोहर का जब टाइम ख़त्म होने वाला हो उससे कुछ देर पहले उठ के ज़ोहर पड़ी, असर पड़ी, फिर कंटिन्यू किया ना। लेकिन ये उसकी बात हो रही है जो कि ये समझता है कि दिन में सोने से रिकवरी हो जाती है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं ये समझता हूँ कि रिकवरी जो है वो रात की नींद में ही होती है। आपका जिस्म रात में हील करता है, आपको बॉडी बाकायदा नींद से उठ के एक एनर्जेटिक फील होती है। और तभी मैं समझता हूँ कि अगर इवन कोई दिन भर कंप्यूटर काम भी कर रहा है लेकिन वो देख रहा है कि रात में मोबाइल इस्तेमाल करते करते थोड़ा लेट नाइट हो जाती है और वो लेट सोता है। इवन इस पर कुछ रिसर्चेस हैं कि 10 बजे से लेके सुबह के, हाँ, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर कोई लंबा जाग रहा है तो इवन कैंसर डेवलप हो सकता है उसके जिस्म में, क्योंकि बॉडी को कई सारी चीज़ें क्लीन करनी होती है और वो सही तरह से नहीं डाइजेस्ट और क्लीन हो पाती जब हम जागे होते हैं बेसिकली। तो ये मेडिकल एडवाइस एक तरह से नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अब असल बात पर आता हूँ, रूटीन ठीक करने का तरीक़ा बहुत डिफरेंट कोशिशें की, तो इसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं। पहला तो ये है कि जंग का ऐलान कर दें आप कहें कि मैं नींद के ख़िलाफ़ आज जंग करूँगा। तो आप रात भर जागे, फिर आप दिन भर जागे और फिर आपने अपने आप को ज़ाहिर सपोर्ट तो करनी है। तो पावर अपने आप से सपोर्ट नहीं करना कि अब थोड़ा सा सो के उठ जाता हूँ फिर मज़ीद जाग लूँगा, नहीं। अभी हमने अपना सर्केडियन रिदम जो कि दिमाग के अंदर ही घड़ी है, उसको आदत डालनी है इस चीज़ की कि मैं नया रूटीन तुम याद करो ना। और उससे थोड़ा सर में भी दर्द होता है लेकिन स्टिल पुश करना है अपने आप को। और उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि दिन भर जागे ना और बीच में आपने एक कोल्ड कॉफ़ी ले ली, सही है। और वो होती कोल्ड कॉफ़ी या चॉकलेट कॉफ़ी तो एक गिफ्ट है, लाइक मुझे बहुत मज़े की लगती है, तो वो ख़रीदी, चॉकलेट कॉफ़ी पी ली। चॉकलेट कॉफ़ी पीने के बाद आप मज़ीद थोड़ा जाग पाएंगे ना, अच्छा, एक दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अच्छी वाली चॉकलेट कॉफ़ी या कोई डार्क कॉफ़ी। और उसमें आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको पता है, जब हम लेट नाइट बहुत पेट भर के खाते हैं तो हमारी स्लीप क्वालिटी ख़राब होती है, हमारा दिल बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कते हैं नींद में और ओवरऑल अच्छी नहीं होती स्लीप क्वालिटी। तो इसी रूटीन को ठीक करने के दौरान आपने कोशिश करनी है कि लास्ट मील अपनी खाने की मगरिब को लेनी है, सही है। और मगरिब पढ़ने के बाद आपने इशा का इंतज़ार करना है। इशा का वक्त जैसे ही दाखिल हुआ इशा पढ़नी है और 9-10 बजे तक सो जाना है। 9-10 बजे तक सोने के बाद हो सकता है आप 3-4 बजे उठ जाए ना, हो सकता है आप 2 बजे भी उठ जाए। लेकिन 2 बजे उठने के बाद आप
तय करें कि अब मैं पूरा अगला दिन जागूंगा और आ, मैं सोऊंगा पूरा दिन ख़त्म करने के बाद रात पे सोऊंगा। अच्छा, इसमें एक और बात है कि आप अपनी तसल्ली की है कि देखो मैं 24 घंटे जाग सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, आप अपने आपको ये बोलें। और आ, और ये फ्रीलांसर या फिर रिमोट वर्कर्स के लिए चैलेंज आ सकता है। जो 9 to 5 जॉब कर रहे हो उसका रूटीन ही उसे इतना हथौड़े मारेगा कि लाइक वो इम्यून हो जाएगा और उसे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी फॉर एग्जांपल आप दुबई का क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान से, या आप दूसरे रीजन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये चैलेंज आता है। या इवन आपका अपना कोई बिजनेस है जिसमें आपको टाइम फ्लेक्सिबल मिला हुआ है, रियल एस्टेट का काम करते हैं आप, तो उसमें इस तरह के इशूज आ जाते हैं। खैर, असल चीज़ जो मैं बार बार नीचे इसलिए देखे जा रहा हूँ कि लाइक मैंने ना चीज़ों का अलाइनमेंट में लिख रखा हुआ है, तो मैं नहीं चाह रहा कि आगे पीछे हूँ। तो पूरा दिन जागना ज़बरदस्ती, अपना कोल्ड कॉफ़ी पीना, लास्ट मील मगरिब से पहले लेनी है, और रात और जैसे ही लेटे आपने कमरे में फुल अंधेरा कर देना, कबर वाला। अब कुछ लोग मच्छर से बचने के लिए लाइट खोल के सोता है, ऐसा भी कोई सीन होता है। मैं कहता हूँ ये मच्छर से बचने के लिए लाइट खोल के सो रही है, कैसी अजीब सी लॉजिक है। लाइक मैं हमेशा से लाइट खोल के सोने के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। नहीं, लाइट खोल के कौन सोता है? लाइट खुली रहने में नींद आ कैसे जाती है? तो अगर मच्छर है घर में, मच्छरदानी खरीदें। आई थिंक बड़ी वाली मैक्सिमम 1500 की आती है, इतने हम लोग पिज़्ज़ा में लगा ही देते हैं मंथली। आई थिंक कि इससे ज़्यादा ही फास्ट फूड में लग जाता है। लेकिन नींद ऐसी चीज़ है, यकीन जाने, इवन आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, लेकिन सोने का रूटीन सेट नहीं है, ब्लेंडर्स होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने पूरा प्लान बनाया था कि प्रोटीन लूँगा, फाइबर लूँगा, वर्कआउट करूँगा, फाइटिंग प्रैक्टिस करूँगा, रोज़ सुबह उठ के कुछ देर ये सारे काम करूँगा, मगर आपको वो एनर्जी फील ही नहीं होगी जब तक आपका नींद का रूटीन ठीक नहीं होगा। तो एक अच्छा फाइटर बनने के लिए, एक अच्छा बॉडी बिल्डर बनने के लिए नींद, खैर, तो एक तो ये पहली स्ट्रेटेजी थी, पूरा दिन जागे ज़बरदस्ती और फिर रात पे वक्त पर सो गए, तो अगले दिन इवेंचुअली आप रात भर सो भी उठेंगे। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड है, पहला फेल हो गया, अब ये दूसरा है कि अब आप अपने सोने का टाइम कंट्रोल में नहीं है, अब आप उठने का टाइम कंट्रोल में करें। उठने का टाइम कंट्रोल में करने का ये सीन है कि आप उठ जाएं सुबह, फुल 6-7 अलार्म लगा के ना ज़बरदस्ती सुबह उठ गए। वो ज़बरदस्ती सुबह उठ के फिर पूरा दिन जागा। तो फॉर एग्जांपल आपको फजर तक नींद नहीं आई, आप फजर पढ़े और लेट गए ना कुछ घंटे, और 3-4 घंटे बाद फिर आप ऐसा नींद से उठे कि फिर आप अलार्म लगा के कि आपने कहा यार अब मैं जाऊँगा, और फिर वही कॉफ़ी वॉफ़ी पी के ज़बरदस्ती अपने आप को जगाया। इसकी एक अच्छी टिप यह है कि उठते ही फ़ौरन कमरे में रोशनी कर दी, और अगर घर की छत है या गेट से बाहर निकल के धूप खा ली, और घास को हाथ लगाया, और घास असली ये खैर मीम है, जो लोग ज़्यादा गेमिंग करते हैं उनके कहा जाता है जाओ घास को हाथ लगाओ। कर एक बार आप अपना रूटीन ठीक करने के लिए जल्दी उठ गए, यानी आप सोने का टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपने उठने का टाइम कंट्रोल कर लिया, और फिर आप रोशनी खा रहे हैं ना। अच्छा, रोशनी खाते हुए सूरज की आपका दिमाग एक अपनी क्लॉक बना रहे होते हैं कि यार सुबह हो गई है, मेलाटोनिन जो दिमाग प्रोड्यूस करे उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दो, जड़ से हटा दो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा, उछलें भागें, बॉडी में मज़ीद एक वो आएगा, पुश आएगा। इसमें मैं चाहता हूँ एक मिथ भी क्लियर कर दूं, सोने से 1-2 घंटे पहले एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी।
नी बंदे को लगता है यार खूब थकूंगा, सोऊंगा तो गहरी नींद आएगी। थकना सुबह के वक्त है। सोने से पहले जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे 11 बजे सोना है और 10 बजे मैं खूब तेज वॉकिंग करूंगा, उछल कूद करूंगा, तो जिसम दिमाग ऐसा जिसम को सिग्नल्स भेजेगा कि भाई तुम्हें सर्वाइवल के लिए अपने लड़ना है, और तुम्हारी बॉडी पूरी एक्टिव हो जाएगी। और जब बॉडी एक्टिव हो जाएगी फिर नींद नहीं आएगी। तो ये गलती थी। अगर ये सारी टेक्निक्स काम नहीं कर रही ना, तो अब आप वो करें जो मैं कर रहा हूँ। अब अपनी असल बात का होगा मैं क्या कर रहा हूँ। 4 साल तक रूटीन ठीक करने की मुसलसल कोशिश करने के बावजूद, 4 साल में कम बोल रहा हूँ, 7 साल, 7 साल तकरीबन मैंने, क्योंकि हमें रिमोट क्लाइंट्स हैं सारे और कंप्यूटर के सामने मैं काम करता हूँ, मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा, अब मैं अपने आप को डंडा मार के सुलाऊंगा। न्यूट्री फैक्टर्स की गोलियां आती है नींद की, तो ऐसा अब वो जाहिर है वो डेली नहीं लेनी, डेली बिल्कुल भी नहीं लेनी, महीने में 4 बार। वो रिकमेंड तो यही करते हैं, आई थिंक महीने में 8 बार ले सकते हैं या 7-8 बार, सही है। तो लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी 7-8 बार लेने की। इसकी वजह यह है कि दिमाग की घड़ी तो याद करती है ना रूटीन। आपने अपने आप को सुला दिया ज़बरदस्ती, नींद की गोली खाई, अपना लेट गए अंधेरा करके कमरे में, सही है, और रिलैक्सिंग चीज़ें सोचना शुरू कर दी। रिलैक्सिंग चीज़ों से मुराद के आपने, फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली ये सोचने में बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे 12 विशेस मिल गई और 12 महीने मिल गए ना, हर महीने एक विश पूरी होगी। तो मैं एक एक करके इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और ये सोचते सोचते 30 से 34 महीने तक या पहले दूसरे महीने तक ही आँख लग जाती है और सो जाता हूँ मैं गहरी नींद। और फिर रूटीन में ठीक हो जाता है। रात भर गहरी नींद लेके उठा, सुबह एकदम फ्रेश उठा ना, कि एक्सरसाइज की, अपना दिन शुरू किया, क्लाइंट्स की जो एडिटिंग है वो सब काम स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और उसके बाद अगले दिन नींद की गोली लेने की ज़रूरत थोड़ी है, आप रात भर गहरी नींद लेके उठ गए, अब अगला दिन ज़बरदस्ती जाके किसी वजह से कोई मसला हो गया दोबारा नींद की गोली लें, आपका दिमाग नया रूटीन याद कर लेगा, आपकी क्लॉक फिक्स हो जाएगी, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी होती है, और आपका रूटीन ठीक हो जाएगा। इसमें एक और सीन भी यह है कि ज़ाहिर है सबके स्टेमिना जागने का भी अलग अलग होता है। तो 2 चीज़ें रूटीन में ऐड करा आपने, एक तो एक्सरसाइज, लाइक सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है ना, थोड़ी हल्की फुल्की, एक बार ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं जा रहा, हल्का सा जिसम डिफरेंट पोजीशंस में हिला लिया 15 मिनट तक, या फिर आधे घंटे तक तेज तेज वॉकिंग कर ली, सोसाइटी में पार वार के तो और अच्छा सीन हो जाएगा, सही है। ये पहली चीज़, ये मैं वो बता रहा हूँ, रूटीन ठीक होने की बात करनी है ताकि रूटीन दोबारा ना ख़राब हो। और दूसरा, दोपहर में पावर अप नैप की आदत डालें। अक्सर होता है कि कई लोग सुबह ही सुबह उठते हैं और दोपहर के खाना खाने के बाद ना, जब पेट फुल होता है फिर जमाइयाँ आना शुरू हो जाती है, उस वक्त लोग लेते हैं चाय कॉफ़ी अपने आप को दोबारा एक्टिव करने के लिए, जो कि अनहेल्दी मेथड है, मज़ीद सर की दही होती है। मैं क्या करता हूँ, पावर अप नैप लेट के कुछ देर, आई थिंक आधे घंटे की या 20 मिनट की नींद ली। अब अक्सर लोग, आपने ये आर्गुमेंट भी सुना होगा कि यार मैं पावर अप नैप इसलिए नहीं लेता कि मैं सो लेटूंगा 5-10 मिनट के लिए और मैं 3-4 घंटे लंबा सो जाऊंगा। 3-4 घंटे लंबा वो बंदा सोएगा जिसका रूटीन ख़राब है, जिसका रूटीन ठीक है वो इतना लंबा नहीं सोएगा, वो हल्की सी नींद की झपकी लेके उठेगा और दोबारा एक्टिव हो जाएगा, और वो ऐसा एक्टिव होगा कि रात तक वो जाग सकेगा। तो ये था रूटीन ठीक करने की एक गाइड कि किस तरीके से आप अपना रूटीन ठीक कर सकते हैं और मज़ीद अपना दिन प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर इवन मैंने एक बॉडी बिल्डर देखा इंस्टाग्राम पे, एक बॉडी बिल्डर कह रहा है कि रूटीन से कुछ नहीं होता, मैं रात के 3 बजे जागता हूँ लेकिन मैंने बहुत कुछ अचीव किया, और उसने ना अपनी डिफरेंट अचीवमेंट भी दिखाई और वो दलाइल के साथ बात कर रहा था। मैंने कहा सही है, चलो उसका कोई सीन था, सही है, इंडिया से था वो,
हमें एज अ मुस्लिम हमें नमाज़ें पढ़नी है ना, सही वक्त पे सही नमाज़ें पढ़नी है। फजर पढ़नी है, ज़ोहर पढ़नी है, असर, मगरिब, इशा। ऐसा रूटीन जिसमें आप कमा भी रहे हैं, नमाज़ ही 5 वक्त की पढ़ रहे हैं। तो ये वाला फैक्टर भी आपको एक्चुअली ज़हन में रखना है। एक ये मेन वजह भी है रूटीन ठीक करने की। मिसाल के तौर पे कराची में लोग देर से सोते हैं, तो कोई अगर 1-2 बजे सो रहा है तो बहुत मुश्किल है उसकी फजर को नमाज मिलना उसको। वो फजर कैसे पढ़ेगा? या फिर फजर पढ़ ही नहीं रहा, वो रूटीन में है कि भाई लेट सोया और आराम से 10-11 बजे तक उठा। ये तो बहुत अजीब सी बात है। या फिर आराम से 8 बजे तक भी उठा, फजर कहाँ गई? लाइक मजाक थोड़ी है, फजर पढ़नी है। एज अ मुस्लिम आपको फजर पढ़नी है, तो ये भी एक वजह थी। खैर, जज़ाकल्लाह खैर।